यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। यही बताना है। चलो सॉल्व करें इसको। ठीक है, ग्रीन सही है। चलो सबसे पहले ये बताओ, तुम लोग को डिस्टेंस फार्मूला पता है? अब यहाँ लिख दो फिर, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है ना बच्चा। अब कह रहा है कि रिलेशन आपको बताना है x और y के बीच में सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट P है और यहाँ से दो अलग अलग और पॉइंट्स हैं। पहला है 7,1 एक कोऑर्डिनेट वाला जिसको हम A ले लेते हैं, और दूसरा एक और पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,5। अब आपसे कह रहा है कि रिलेशनशिप बतानी है। इस पॉइंट का क्या है बेटा x, y। तो एक काम कर लेते हैं ना, पीए के बीच का पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर पीबी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। चूंकि इक्विडिस्टेंट लिखा है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। आ रही बात समझ में? चलो कर लेते हैं। क्या हुआ, नहीं मिला? ओ भाई साहब, आगे वाले रूम की जो खिड़की है ना वहां होगी। आइए चलिए, पहले मैं ले रहा हूं पीए का डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस पीए का ले रहा हूं मैं, पीए का। अब पहले ये बताओ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक्स कॉमा वाई, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है 7,1। ठीक, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं x1 और इसको कंसीडर कर लूं y1, इसको कंसीडर कर लूं x2 और इसको कंसीडर मैं कर लूं y2। अब इस फॉर्मूले पे रखो, अंडर रूट में क्या रखूंगा, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगला मैं रख रहा हूं क्या, प्लस करके y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, खोल दें इसको। चलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जरा बताना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। अरे वाह जियो मेरे लाल। कोई बताएगा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर? कहाँ हो? हाँ, नींद पूरी नहीं हो रही है क्या? नींद पूरी ना हो रही है कहा? दावत खाने से फुर्सत ना मिल रही है अभी। फ्री का माल फ्री में ही जाए लला। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, तो मैं सीधे खोल रहा हूं, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 7 2 जा 14 और हो गया 14x। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पे मैंने इसको ब्रेक किया है। ठीक है जी, प्लस कर दूं मैं, अब इसको खोल रहा हूं तो हो जाएगा ये भी 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद लिखना है -2ab माइनस 2y। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक, जो नंबर है उनको हम अपने आप में ऐड कर ले रहे हैं। 49 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 50 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर ले रहे हैं, वाई स्क्वायर, यहाँ है माइनस का 14x और यहाँ हो गया माइनस का 2y। ये किसके बीच का डिस्टेंस आया? पीए का। ठीक, अब इधर आते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू बी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। फिर वही काम करेंगे बेटा, इसको मैं x1 x2 कंसीडर कर ले रहा हूँ, सॉरी x1 y1, और इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ
x2 और ये हो गया तुम्हारा y2। ये क्या है x1 और ये वाला है y1। ठीक है बेटा, चलो निकाल लो जरा। फिर अंडर रूट में जाइए और निकालिए x2 माइनस x1 तो हो गया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर लीजिए हो गया 5 माइनस y का होल स्क्वायर। खोल लो बेटा, फॉर्मूला तो याद ही होगा, लिख दिया हूं बगल में। चलो आगे आते हैं। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab माइनस 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हो गया 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर तो प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y। अब इनको फिर सेटल डाउन कर लेते हैं। 9 में 25 जोड़ दीजिए कितना हो गया, कितना हो गया कोई बताएगा 34। चलो हो गया 34। यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर और फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6 और माइनस का 10y। वैसे तो ये कांस्टेंट टर्म सबसे पीछे जाना था, इसमें भी कांस्टेंट टर्म सबसे पीछे जाना था, नहीं गया कोई बात नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5 यानी इस पॉइंट से इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस इक्वल है। तो अब मैं क्या कर दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दूं। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं मैं, पी ए इक्वल्स टू पी बी। कोई दिक्कत है नहीं। अब दोनों के दोनों ही ये जो इक्वेशन बने हैं वो स्क्वायर रूट में है। ठीक, ये इक्वेशन 1 अगर कंसिडर कर लूं, अगर ये मैं 2 कंसिडर कर लूं तो दोनों के ऊपर देखो ये स्क्वायर रूट लगा पड़ा है। इन दोनों स्क्वायर रूट को हम कैसे हटा सकते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल करके। ठीक है जी, चलो इक्वेट कर दूं मैं फिर। चलो यहाँ मैं लिख दिया 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y इक्वल्स टू, फिर इसको भी कर लेते हैं 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 10y। अगर मैं चाहूं तो इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो भी हो जाएगा काम, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट ही गायब होगा और कुछ गायब नहीं होगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अगर तुम चाहो तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट दे सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के बाद क्या करेंगे हम, आगे बढ़ लो थोड़ा सा। चलो इक्वेट करो, यहाँ हो गया 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x फिर हो गया माइनस का 2y इक्वल्स टू, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ आ गया माइनस का 6x उसके बाद हो गया बेटा माइनस का 10y। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हमने आपसे बार बार कहा है कि जब भी हम राइट हैंड साइड की चीजों को लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उनके साइन चेंज होते हैं। प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में, अगर डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दूं, दिमाग लगाओ, अगर मैं इस प्लस के एक्स स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसपोज कर दूं तो भी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, चलो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर लिखा और यहाँ पे भी आप कैंसिल कैसे कर रहे हो, बेटा जब मैं ट्रांसपोज करूंगा ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा होगा, अब सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज ही कर लेते हैं। इस 50 को दूसरी तरफ ले जाएंगे या 50 को यहीं छोड़ो 34 को इधर ट्रांसपोज कर लो एज यू विश, लेकिन जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। आ रही है बात, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं राइट हैंड साइड में। चलिए तो यहाँ क्या लिखा पड़ा है बेटा, माइनस का 14x माइनस का 2y, इसको ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x और प्लस का 10y।
यहाँ क्या हो गया 34, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 50। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा 16। बेटा माइनस का कि प्लस का? माइनस का आएगा क्योंकि 50 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे वाला साइन हम यूज कर लेते हैं। हो गया माइनस। आगे बढ़िए इधर, माइनस का 14x और प्लस का 6x कितना आएगा? माइनस का 14x और प्लस का 6x का मतलब हो गया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो गया माइनस का 8x। वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ, माइनस का 2y और प्लस का 10y कितना हो गया? अरे यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर मैं कर दूंगा प्लस का 8y। ठीक है बेटा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं सब में से तो यहाँ क्या बचा 8x, और यहाँ साइन फिर हम चेंज कर देंगे, और यहाँ क्या हो गया माइनस, अगर यहाँ से भी कॉमन ले ले तो ये माइनस हो गया, इस माइनस से इस माइनस को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यही नहीं, मैं अगर चाहता तो 8 भी ले लेता। अब मैं अगले स्टेप में लूंगा 8 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 16। अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 को मैंने क्या बोला था ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाते ही डिवाइड हो जाएगा। 8 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 2 टाइम्स में, तो इसकी वैल्यू हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हमारा x और y के बीच का रिलेशन है, यही आंसर है। ठीक है, चलो।